अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ जो आप साइट के ऊपर ईंट वगैरह अनलोड करवाते हैं, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ट्रॉली ट्रैक्टर वाला ईंट अनलोड कर रहा है और मौके के ऊपर मेरे साथ जो ट्रॉली वाला है उसका एक छोटा सा इंटरव्यू है और मौके के ऊपर आपने ईंट को कैसे काउंट करना है। आज की वीडियो के अंदर आपको जो ईंट के अंदर स्कैम्स होता है वो आपका बताएंगे कि लोग आपके साथ दो नंबरियां कैसे करते हैं। और साइड के अंदर जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, ये छोटे से जो टिप्स वीडियो आपको इंश्योर करूंगा जिससे आपकी जो ईंट की तादाद मालूम करना आपको मालूम हो जाएगा और जो भट्टे के ऊपर ईंट वाले होते हैं वो कैसे चूना लगाते हैं, उनके चूनों से यानी कि उनके हथकंडों से आपने कैसे बचना है। आज की वीडियो के अंदर आपको गाइड करूंगा कि ईंट की क्वांटिटी को आपने कैसे चेक करना है और ईंट की जो क्वालिटी होगी उसको मौके के ऊपर जो ईंट आई है वाकई अव्वल है, दोम है, दरा है या मिक्स तो नहीं आ गई। अगर आपने अव्वल ईंट के पैसे देने हैं तो आपने चीज़ भी अच्छी किस्म की अगर साइड के ऊपर है तो फिर आपने उसकी पेमेंट करनी है। और आपने सबसे पहले जो ईंट का साइज आपने चेक करना है और साइज के मुताबिक आपको नॉन चाहिए। ईंट आपको लंबाई के अंदर होनी चाहिए 4.5 इंच चौड़ाई के अंदर और 3 इंच मोटाई के अंदर। और जिस तरीके के साथ लड़के ने ईंटें पकड़ी हैं तो इसको आपस में टकराते हैं तो आपको सुरीली आवाज़ आनी चाहिए। और अगर वो आपस में साउंड नहीं बना रही होगी तो मौके के ऊपर समझे कि वो 2 मिनट है और समझे कि अगर वो आपको दबदबी सी आवाज़ आ रही हो तो समझे कि वो आपको 2 मिनट दे रहा है। अगर सुरीली आवाज़ आ रही है तो समझे कि अव्वल ईंट है। और इसकी आपने जब तादाद को मालूम करना है, सबसे पहले अगर आपने इसकी जिस तरीके के साथ ये फ्रंट आपको शो हो रहा है और इसकी जो साइडें शो हो रही हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 6 स्टेप लगे हुए हैं। फ्रंट के ऊपर ये 16 स्टेप है। जिस तरीके के साथ इसको काउंट करके दिखाता है लड़का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेप बने हुए हैं। और इस तरीके के साथ लंबाई के अंदर 16 चौड़ाई के अंदर आपको 6 स्टेप लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 जो 6 स्टेप है, इसको जो एक इसकी हाइट है वो हमारे पास 26 आ रही है। जिस तरह का काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ऊपर 26 है। 26 को जब दो इंटें हैं, 26 को तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो 52 इंटें हो जाएगी। 52 को जब मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो 312 इंटें आपके पास आ जाएगी। एक लाइन की जो इस तरह 6 दरब जो 16 है ना 52 आ जाएगी और 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 312 इंटें आ गई। 312 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के हिसाब से तो आपके पास 4992 इंटें आ जाएगी और हमारे पास 8 से 10 इंटें ऊपर पड़ी होगी। आपकी टोटल क्वांटिटी आपको मैयर हो गई है। आपकी जो तादाद है वो 5000 हो गई है। इस तरीके के साथ आप इजी तरीके के साथ ईंट को काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसकी लंबाई की एक एक ईंट को काउंट करना है, चौड़ाई की 9 इंची को एक एक काउंट करना है। उसके बाद आपने ऊपर से इसकी हाइट को काउंट करना है। आपकी हाइट होगी 22 27 29 30, उसको मल्टीप्लाई 2 करना है क्योंकि 2 इंटें पड़ी हुई है। उसके साथ आपने चौड़ाई को ज़रब देनी है, चौड़ाई के बाद उसको लंबाई के साथ ज़रब देगी, आपकी टोटल इंटें आ जाएंगी। जिस तरीके के साथ हमारी 26 इंटें हाइट के ऊपर पड़ी है, ज़रब 2 करते हैं 52 इंटें, 52 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 312 इंटें आ जाएगी। 312 को मल्टीप्लाई 16 के साथ करते हैं तो आपके पास 4992 इंटें और 8 इंटें ऊपर है तो हमारे पास साइड के ऊपर आ गई है। इस तरीके के साथ इसकी आप क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, और नुमान भाई इसमें बताएं कि जो ईंट के अंदर लोग स्कैम कर देते हैं वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। वो करते हैं, वो ईंट ना बार सही लगा देते हैं, अंदर में ईंट खली कर देते हैं। ठीक है, वो खली करके वो खप्पे निकला देते। ओके हो गया। खप्पे मार के चले जाते हैं तो ना इट घट हो जाती है, यानी कि बाहर से पूरी होती है, अंदर से पूरी होती है, अंदर से कम होती है। और यानी कि वो उसको चौड़ाई के अंदर खप्पे छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और जो बाहर सेल करते हैं वो भी थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। वो बाहर सेल ऐसे ही करते हैं जैसे ये है अच्छा नुमान भाई, ये तो आपने बता दिया और इसके बारे में बताएं कि जो बाहर ईंटें लोग सेल कर देते हैं, गाड़ी की ईंट 5000 आई है तो बाहर जो अड्डे के ऊपर फेंक आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बारे में ये है, वो गाड़ी जब लोड करते हैं ना उधर ईंटें खली करके लाते हैं। ठीक है, बीच में खपे गाड़ी भी छोड़ देते हैं, वो ज्यादा ऊंची निकल आती है। ऊंची निकलती वजह तो फिर वहां ने साड़ी 7500 7000 इन्नी इट होंगी कम है, कुछ 1500 घट इट होंगी। ठीक है, उत्थे जाके फिर अंदर जो चक्का लाने लग देंगे, अंदर खपे मार देंगे, अंदर खली हिट कर देंगे। ठीक है, खली जैसे लगा के ना वो 7500 7 8000 गिना देते हैं। और जब भी आपने ईंट काउंट करनी है, एक तो आपकी जिस तरीके के साथ गोड़ी लगी हुई है सेम ऐसे ही निकले। अगर आपका चौकीदार को आपने चोर करना है, अगर अंदर की तरफ से
और जैसे ही आपने घर की साइड को अनलोड करना है तो इस तरीके के साथ सुराख ना हो, जिस तरीके के साथ नुमान ने शेयर किया है कि अगर इस तरीके के साथ अंदर अंदर से सुराख नजर आ रहे हो तो समझे कि आपकी ईंट के अंदर स्कैम होगा। बाहर से वो प्रॉपर शेप बनाते हैं, अंदर से हेलो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको ईंट के अंदर कमी और 2 नंबरी का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह वो ईंट 5000 उतरी है, ये भी हमारी 5000 उतरी। इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, नुमान भाई को कहते हैं। और जिस तरीके के साथ 2 ईंटें पकड़ी हैं, ये मेरा साथ फोरमैन है और साथ ईंटें टकरा रहे हैं और उसकी आवाज़ आपको साउंडनेस पता चल रही है। इस तरीके के साथ आपने ईंट की क्वालिटी को चेक करना है। और आज अच्छी ईंट जो ये मेरी साइड के ऊपर उतर रही है चिनाब बाग के अंदर, आज की डेट 21 अगस्त 2025 को, तो ये मुझे 17,800 रुपये के अंदर पड़ी है। और इससे पहले गाड़ी थी वो 19,000 के अंदर आई थी। और आज से 1 महीना पहले जो फाउंडेशन के अंदर हमने इस्तेमाल लगाई थी किंगर, वो 13,500 से लेके 14,000 के अंदर लगी है। और अव्वल गाड़ी हमें 19,000 के अंदर इस्तेमाल हुई थी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, बारिशों के सीजन के अंदर। और इस तरीके के साथ जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, क्वालिटी को आपने मेजर करना है, ईंट प्रॉपर होनी चाहिए और जो स्कैम करते हैं उनके स्कैम से आपने बचना है। और इस तरीके के साथ अपने घर की ईंटों को मेजर कर लेना है। और जब भी आपकी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही हो, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो साइड का मेरा चौकीदार है वो पानी लगा रहा है, अब जिस तरीके के साथ मैं आया हूँ तो उससे पहले ये अपना ड्यूटी सारा अंजाम दे रहा है। और जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं आपने पानी को 3 टाइम लगाना है, सुबह, दोपहर, शाम, जिस तरह का आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं। और जिस तरीके के साथ ईंट की चुनाई कर लगा दी गई है, इसकी जो रेशो होती है वो 1:5 होती है। और इस तरीके के साथ आपने घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को वर्क के अंदर करवाना है तो इसके नीचे आपने गस्सू डालना है, मिट्टी नहीं डालनी। गस्सू होगा तो आपकी फर्श बैठने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और डैम्पनेस के इशू से बचने के लिए आपने दीवारों के ऊपर मम्बरीन शीट लगानी है, जिस तरीके के साथ हमारी लगाई गई है। और दीवारों के ऊपर मम्बरीन शीट लगा के काम को फिर स्टार्ट करना है। जैसा कि हमारी 1 कनाल की जो आज की साइट है, ये हमारी स्टार्ट है। इसके अंदर मटेरियल कैसे अनलोड होना है, आज के डेट के अंदर जो 1 बैग सीमेंट डीजी वो आपको 1420 रुपये का मिलेगा। मैपल लीफ आपको 1430 रुपये का मिलेगा। पॉइंटर सीमेंट आपको 1380 रुपये का मिलेगा। और आपको पाकिस्तान फ्लाइंग सीमेंट 1340 रुपये का मिलेगा। और इस तरीके के साथ मुगल सुप्रीम जो स्टील है वो आपको 245 रुपये मिलेगा। मुगल आपको 244 रुपये मिलेगा। मोई स्टील आपको 235 रुपये मिलेगा। FF स्टील 238 रुपये मिलेगा पर केजी। इस तरीके के साथ आपको जो ईंट का बता दिया, अव्वल क्लास जो ईंट है आपको 13,500 से लेकर 18,000 की 1,000 ईंट मिलेगी। 1 ईंट 17 रुपये की से लेके 18 रुपये की मिलेगी। इस तरीके के साथ आपको जो रावी का ट्रॉला बड़ा मिलता है 450 से लेके 500 क्यूबिक फीट का, वो आपको मिलेगा 22 से 25,000 का। और इस तरीके के साथ जो क्रश बजरी है आज की डेट के अंदर वो आपको 185 रुपये पर क्यूबिक फीट के अंदर मिलेगी। आज की वीडियो के अंदर आपको घर की क्वालिटी को इंश्योर कैसे करना है और ईंटों का कैसे मालूम करना है और अव्वल क्लास ईंट की प्राइजेस आपको बता दी है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब